जम्मू कश्मीर में एलओसी के जरिए सीमा पार व्यापार मामले में एनआईए ने पुंछ में 9 स्थानों पर ली तलाशी। संदिग्धों के परिसरों से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, बीते 75 वर्षों के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भारत की विकास गाथा में किया है अहम योगदान। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अगले 25 वर्षों के लिए विजन तैयार करने का समय। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कल दी गई 73,76,000 से अधिक कोविड की डोज। और खेलों में डूरंड कप के फाइनल में आज कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग और एफसी गोवा के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। कोरोना महामारी के कारण पश्चिम बंगाल में 1 साल बाद हो रहा है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 130वें संस्करण का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इन पर ड्रग्स लेने के आरोप हैं। आरोपियों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। एजेंसी की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी की बात नहीं कही गई है। हालांकि सभी आरोपी अभी एजेंसी की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। जिन आरोपियों से पूछताछ हो रही है उनमें बॉलीवुड अभिनेता के बेटे का नाम भी शामिल है। एनसीबी के साथ कुछ वीडियो भी एनसीबी के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के अधिकारी क्रूज में पहले ही सवार हो गए थे और जब पार्टी शुरू हुई तो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने बताया है कि कार्रवाई पहले से ही हो रही थी। हम लोग लगातार इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे थे। इनपुट्स पुख्ता होने के बाद ही कार्रवाई की गई। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। कि अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया। वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। एनआईए ने एलओसी के जरिए सीमा पार व्यापार केस में जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी ली है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की सहायता से पुंछ जिले में 9 स्थानों पर एलओसी व्यापार मामले में संदिग्ध व्यापारियों के यहां छापेमारी की। आज की गई तलाशी के दौरान संदिग्धों के परिसर से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। गौरतलब है कि एनआईए द्वारा दिसंबर 2016 में यह मामला दर्ज किया गया था। मामले में एलओसी ट्रेड के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत एनआईए के हाथ लगे थे। एलओसी व्यापार वर्ष 2008 में जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच विश्वास निर्माण उपाय के रूप में शुरू किया गया था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और तीसरे पक्ष के सामान भेजने की अनुमति इसमें नहीं थी। ये मामला कैलिफोर्निया बादाम और अन्य वस्तुओं के आयात के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर धन के अंतरण से संबंधित है। इन फंडों का कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हरियाणा और पंजाब में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अवर सचिव ने पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव और हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धान की खरीद विपणन सत्र 2021-2022 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानदंडों के अनुसार किए जाएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बैठक को संबोधित किया।
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को बदलने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। For this 20 days, 21 days, all of us in India are making a serious effort to have an outreach to the less privileged, to the marginalized sections of society. Several programs are being carried out all across the country by, I would think, millions of Indians voluntarily to give a message of solidarity with Prime Minister Narendra Modi and recognizing the huge contribution that he has done for the country through his relentless work to transform the lives of the people of India. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए एक विजन पर काम कर रही है। When India completes 100 years in 2047, we are working to a goal, we are working to tangible outcomes, a defined agenda, an agenda where every Indian has a better quality of life. We can take prosperity to our villages. We ensure good health care, good education for every single child, every single old person. We ensure good work, quality work with fair incomes for every able-bodied young man and woman. We care for those lesser privileged. In every possible way, take the country to greater heights. जम्मू कश्मीर पुलिस ने उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास 25 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। एसएसपी बारामूला रईस अहमद भट्ट ने बताया कि सफल ऑपरेशन का श्रेय एलओसी पर तैनात सैनिकों को जाता है, जो सीमा पार से कश्मीर में अवैध ड्रग्स की सप्लाई को रोकने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल मॉड्यूल का पर्दाफाश करेगी। By the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks. There are a couple of gunny bags, and the same will be displayed to you soon after the press conference. And these have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार, कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। कल 73 लाख 76 हजार से अधिक कोविड निरोधी वैक्सीन दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 88 करोड़ 94 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी वैक्सीन की 5 करोड़ 38 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। देश में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। सरकार के सख्त कदमों के ये सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए। वहीं 25,930 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.87% पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य होगी। केंद्र शासित प्रशासन ने बताया है कि कोविड प्रतिबंधों में ढील भी दी गई है। जम्मू में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि बैंक्वेट हॉल में सामाजिक समारोहों में ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले महीने कुछ शर्तों के साथ कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। बीएसएफ ने बीती रात अमृतसर के राजा ताल में सीमा के पास एक पाकिस्तानी तस्कर को गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने तस्कर के पास से 6 पैकेट हेरोइन भी बरामद की। पैकेट को पाकिस्तानी मार्किंग वाले बैग में रखा गया था। ने सर्च लॉन्च किया और सर्च लॉन्च करने के बाद में हमने डॉग्स को यूज किया और उसके उपरांत 6 पैकेट हीरोइन पकड़ पाए हम लोग और साथ में एक स्मगलर जो छुपा हुआ था उसको भागने नहीं दिया और उसको दोनों ने पकड़ लिया। जिनको पकड़ा गया है इनका नाम काशी अली है और ये इनका फादर का नाम रहमत अली और इनका गांव का नाम है मनियाना। पाकिस्तान का निवासी है ये और इसको हमने जिंदा पकड़ लिया है। और एक मैं और आपको इनको कहना चाहूँगा कि जो पैकेट पकड़े गए हमें 6 पैकेट, जो बैग जिसके अंदर उसको रखा गया था वो बैग के ऊपर जो निशान है वो पाकिस्तान की मार्किंग है उसके ऊपर और शौकत खानुम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर उसका वो पैकेट है। श्रम ब्यूरो की स्थापना के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एरिया फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण के फील्ड कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो में सोशल मीडिया विभाग बनाने की जरूरत पर बल दिया। ब्यूरो में एक विभाग एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जो सोशल मीडिया का विभाग हो। आजकल जो सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, तो हमारे डाटा का सोशल मीडिया पे पूरा विषय जाना चाहिए। अभी भी जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना डाटा जो किया है और अब तो आपका हर 3 महीने में डाटा आएगा। अगर 3 महीने में आपका डाटा आएगा तो और क्रेडिबल डाटा अगर होगा तो पॉलिसी मेकर्स के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने नीति निर्माण में डेटा का महत्व बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उदय और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गांधी जी कहा करते थे कि जब भी हम कोई पॉलिसी का निर्माण करें तो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रख करके विस्तार करें। आप जो डाटा ला रहे हो ये केवल एक सरकारी डाटा नहीं है, जो अंतिम छोर पे जो श्रमिक खड़ा हुआ है। हम लोगों ने जो ई श्रम का जब नारा दिया था कि जिनकी मेहनत देश का आधार, उनका सपना हुआ साकार, तो उनके लिए हम पॉलिसी सही बना सकें। ये सरकार अंत्योदय के दर्शन पे चलती है। अब सरकार जिस फिलॉसफी को लेकर के चलती है वो फिलॉसफी का नाम ही अंत्योदय का दर्शन है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो विजन ही गरीब कल्याण का विजन है। वो गरीब कल्याण के विजन पे और अंत्योदय मतलब अंतिम स्तर पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए सही पॉलिसी का निर्माण हो, उसके लिए डाटा बहुत, उसकी प्योरिटी का होना, उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव आयोजनों के तहत नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पहले की थी। इसके अंतर्गत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
और वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। हर इंटरनेशनल फोरम में आज भारत एजेंडा सेट करता है। भारत आज एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है। भारत अपनी अहमियत, भारत अपना प्रोफाइल दुनिया में एक नए विश्वास के साथ पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने महात्मा गांधी के जीवन को सत्य एवं अहिंसा से परिपूर्ण बताते हुए कहा कि हमें गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। At a time when hate, discrimination, terrorism, and conflicts are on the rise, the message of Mahatma Gandhi has never been more relevant. The message of truth and non-violence, satyagraha and ahimsa. सरहद पर हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए दिन रात डटे रहते हैं। न जाने दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, ऐसी आशंका बनी रहती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की चिंता करना पूरे देश का फर्ज है। इसी चिंता ने मेरठ के एक शख्स को प्रेरणा दी कि क्यों ना ऐसा हाईटेक जैकेट बनाया जाए जो न सिर्फ दुश्मनों से रक्षा कर सके बल्कि समय आने पर दुश्मनों के दांत खट्टे भी कर सके। आइए आपको दिखाते हैं हाईटेक जैकेट की खास रिपोर्ट। और ये हाईटेक जैकेट जो है वो MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने बनाया है और जो कि बेहद 15 दिनों में ये जैकेट बनाई गई है और इसको विशेष तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि हमारे जवानों को सुरक्षित भी रखती है और साथ ही साथ इसमें ऐसी प्रणाली भी लगाई गई है जिससे दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। और ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि बेहद हाईटेक जैकेट बेहद कारगर और बेहद सफल है। अब खबर खेल के मैदान से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे नाइट टेस्ट के चौथे और अंतिम दिन का खेल जारी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 272 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 135 रन बनाकर घोषित कर दी। स्मृति मंधाना ने 31 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 52 रन की पारी खेली। वहीं अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 241 रन बनाकर घोषित कर दी। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत को 136 रन की बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया एलिसे पेरी ने सर्वाधिक 68 रन बनाए, वहीं गार्डनर ने 51 रन बनाए। भारत की तरफ से पूजा वस्त्राकर और झूलन गोस्वामी ने 3, मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए। डूरंड कप के फाइनल में आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग का सामना FC गोवा से होगा। मोहम्मडन स्पोर्टिंग की टीम जब कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में FC गोवा के खिलाफ उतरेगी तब उसकी कोशिश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की होगी। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने एशिया के इस सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का यह खिताब 2013 में दूसरी बार जीता था। सेमीफाइनल में उसने FC बेंगलुरु यूनाइटेड को 4-2 से शिकस्त दी थी, जबकि कई बड़े खिलाड़ियों के बिना उतरी FC गोवा ने बेंगलुरु FC को सडन डेथ में 7-6 से शिकस्त दी थी। आजादी के अमृत महोत्सव पर DLSA ने सफर न्याय पर एक अनूठी पहल की है। इसका मकसद 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान जनता में जागरूकता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जल्द न्याय दिलाना और तमाम लोगों तक उन्हें कानूनी मदद पहुंचाना भी है। इसके लिए आज द्वारका कोर्ट से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट जस्टिस के साथ साथ द्वारका कोर्ट के तमाम जजों ने जनता के साथ इस रैली में हिस्सा लिया। ये रैली तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी चली और इसमें दिव्यांग लोगों के लिए भी विशेष शिरकत की गई और उन्होंने हिस्सा लिया। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए DLSA ने एक कॉल सेंटर की सुविधा का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति DLSA की फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है और अपराध की दुनिया में जाने से बच सकता है। इस लीगल अवेयरनेस कैंपेन से न केवल समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि जो किसी भी कारण से अपराध की दुनिया में जो व्यक्ति चले जाते हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने का एक मौका भी देगा। साथ ही साथ तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और अन्य जिला जेलों में चलाई जा रही स्किल कैंपेनिंग का भी यहाँ नज़ारा देखने को मिला। इनके द्वारा तैयार की गई
चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और ये दिखाया गया कि कैसे जेल के अंदर भी इनका प्रशिक्षण और इनको जागरूक करने की हर मुमकिन पहल की जा रही है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था, हम तटस्थ थे, लेकिन हमारे तटस्थ की पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदंड था हम किससे कितने दूर है। बदलाव कैसे आया है? आज भी हम तटस्थ हैं, आज भी भारत तटस्थ है, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं, दोस्ती के आधार पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत आज दिल्ली में एनडीएमसी की तरफ से एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना था। देखिए हमारे सहयोगी उर्वलेश भट्ट की खास रिपोर्ट। भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसका मकसद जन भागीदारी की भावना के साथ साथ जन उत्सव के रूप में इसको और बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में एनडीएमसी नई दिल्ली द्वारा रविवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को देश प्रेम के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एनडीएमसी के चेयरमैन ने कहा कि आज की भागदौड़ के समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें हमेशा समय निकालकर व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हम निरोग रह सकें। इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीयता की भावना जगाना और अपने शहर के प्रति हम क्या कर सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो इस लक्ष्य के साथ हमने ये आयोजन किया है। हमारी पूरी प्रयास है कि साइकिलिंग को शहर में बढ़ावा दिया जाए और जो नीडलेस रोड पे जो गाड़ियाँ हैं उनको कम से कम लोग इस्तेमाल करें और साइकिल का प्रयोग करें, उनकी खुद की भी सेहत ठीक रहे और शहर में प्रदूषण भी कम हो। इस साइक्लोथॉन में हिस्सा ले रहे लोग अपनी खुशी जाहिर करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आम आदमी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। तो उससे हमें एक पुश मिलता है कि आपको हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। उसके लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो जो लोग नहीं भी करते हैं तो उनके लिए भी एक बूस्ट है कि हमें एक इवेंट में जाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुबह सबसे पहले योग करते हैं, उन्होंने इस देश को मैसेज दिया कि आप कितना भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए समय जरूर निकालें। साइकिलिंग भी उसका एक हिस्सा है। पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाते हैं। जो शरीर का जितना भी भाग है, जितने भी अंग हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए साइकिल करना या वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों से नए भारत की ओर यात्रा में देशभक्ति की भावना के साथ ही देश की प्रगति में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उर्वलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो सशक्त बनेगा भारत। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।